हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी का एक पार्ट लेकर आए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 5 है। तो हम लोग पीछे क्लास में पढ़ लेते हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि इसका लेंथ जो होता है 1.5 मीटर का होता है। अब देखिए इसका डायमीटर जो होता है 3 इंच का होता है। इंच इसका डायमीटर जो होता है 3 इंच का होता है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, ये 3 टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। 3 टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहला सिक्कम होता है, सिक्कम। दूसरा कोलोन होता है और तीसरा रेक्टम होता है, रेक्टम। अब देखिए सिक्कम यानी कि सिक्कम, कोलोन होता है। अब ये रेक्टम होता है, 3 गो होता है। तो चलिए अब यहाँ पे फिगर हम लोग बनाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर। तो इसका फिगर जो होता है, एक मिनट, ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं। ये है लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर है। अब देखिए इसमें जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सिक्कम होता है, सिक्कम। यहाँ पे इलियम होता है, इलियम। यहाँ पे होता है सिक्कम। अब देखिए यहाँ पे इलियम, यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग, बड़ा वाला भाग को बोलते हैं कोलोन, कोलोन। अब देखिए इसको कोलोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम बोलते हैं। ठीक है। अब ये था लार्ज फिगर था, फिगर। अब देखिए अब हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या? सिक्कम पढ़ेंगे, सिक्कम। तो सिक्कम जो होता है वो ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा ऑर्गन्स होता है जो मतलब कोई काम में ना आए, वैसा ऑर्गन्स जो कोई काम में ना आए। तो इसको बोलते हैं सिक्कम, यानी कि वेस्टिजियल, वेस्टिजियल होता है। ये वेस्टिजियल पदार्थ होता है, यानी कि सोसी, अवशेषी पदार्थ होता है, यानी कि वैसे ऑर्गन्स जो कोई काम में न आए उसको बोलते हैं। अब देखिए अब क्लोन, तो एक क्लोन जो होता है ना, क्लोन यानी कि लार्ज इंस्टेंटाइन का बड़ा भाग होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा भाग होता है, इसमें वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। अब देखिए अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तो ये एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा भाग में फूड का अब्जॉर्प्शन होता है? एलिमेंट्री
एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल में कौन से भाग में, कौन से भाग में फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, तो इलियम, इलियम भाग में होता है। ठीक है, मैंने इलियम भाग में अब्जॉर्प्शन होता है फूड का। अब देखिए अगला पॉइंट इसका क्या है, तो ये क्लोन वाले पार्ट में बैक्टीरिया होते हैं, माने क्लोन यानी कि क्लोन वाले पार्ट में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, क्लोन वाले पार्ट में बैक्टीरिया होते हैं। अब देखिए ये दो बैक्टीरिया होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम ई कोलाई बैक्टीरिया, और दूसरा होता है, एक ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, एक होता है इस्केरिया बैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब इतना हम लोग पढ़े, अब आगे पढ़ते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। दो बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई और ये, आगे देखते हैं। देखिए हम लोग क्लोन वाला भाग पढ़ रहे थे। क्लोन, दो बैक्टीरिया होते हैं, तो पहला कौन सा होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, दूसरा होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, और दूसरा होता है इस्केरिया, इस्केरिया बैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब देखिए ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना क्लोन में, ये बैक्टीरिया जो होते हैं क्लोन के, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना फूड में मिल जाते हैं, ये बैक्टीरिया फूड में मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। अब देखिए फूड में जब मिल जाते हैं तो ये बैक्टीरिया फूड के वेस्ट मटेरियल को खाते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया फूड में मिल जाते हैं और ये फूड के वेस्ट मटेरियल को खाते हैं, ये वेस्ट फूड को खाते हैं, ये वेस्ट फूड को खाते हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं वेस्ट फूड को खाते हैं, ये बैक्टीरिया से दो विटामिन उत्पन्न होता है। अब देखिए यही दो बैक्टीरिया से, यानी कि ये बैक्टीरिया से दो विटामिन उत्पन्न होता है, दो विटामिन उत्पन्न होता है। तो कौन कौन से विटामिन होता है, तो पहला, ये बैक्टीरिया से दो विटामिन उत्पन्न होता है, तो पहला जो होता है विटामिन के होता है, दूसरा होता है विटामिन B12 होता है। ठीक है, दो विटामिन उत्पन्न होता है। अब देखिए ये बैक्टीरिया और हमारे बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, ये बैक्टीरिया और हमारे बीच के संबंध को क्या कहते हैं। देखिए ये बैक्टीरिया और हमारे बीच के संबंध को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। ये बैक्टीरिया को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। तो अब देखिए ये दो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया और इस्केरिया बैक्टीरिया। अब देखिए ये बैक्टीरिया फूड में मिल जाते हैं, मिलकर वेस्ट पदार्थ बनाते हैं
वे वेस्ट पदार्थ को बैक्टीरिया जो है खाते हैं। ये बैक्टीरिया 2 विटामिन उत्पन्न करते हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो पहला विटामिन होता है विटामिन के और दूसरा होता है विटामिन B12। अब देखिए ये बैक्टीरिया और हमारे बीच के संबंध को क्या कहते हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि ग्लैंड्स। सबसे पहले ग्लैंड्स पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, उसका काम क्या होता है। तो आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू।